अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी कर दी है शुरू। आने वाले दिनों में प्रत्येक विधानसभा में केंद्रीय मंत्री के अलावा शीर्ष नेताओं का होगा दौरा। कार्यकर्ता सम्मेलन के अलावा होगी जनसभाएं। चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री आए राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करेंगे 2 बड़ी बैठक। इससे पहले संगठन प्रभारी अजय जामवाल लगातार पदाधिकारियों की ले रहे बैठक। छत्तीसगढ़ में 4 फरवरी रविवार तक धान की होगी खरीदी। सीएम साय के निर्देश पर खरीदी की तारीख 4 दिन बढ़ाई गई आगे। शनिवार और रविवार को भी धान की होगी खरीदी। राज्य में रिकॉर्ड धान खरीदी के बावजूद किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है फैसला। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आयकर विभाग की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। आईटी की टीम ने पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर दी दबिश। इसके साथ ही राजधानी रायपुर, दुर्ग जिले समेत प्रदेश के अन्य जगहों पर आईटी की छापेमारी कार्रवाई। आईटी की टीम दस्तावेजों को खंगाल कर रही है जांच। इस छापेमारी से प्रदेश में मच गया है हड़कंप। आईटी की रेड के बीच पूर्व मंत्री अमरजीत भगत मीडिया के सामने आए। इस दौरान अमरजीत भगत ने कहा कि परेशान करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। अभी आने वाले दिनों में राहुल गांधी का दौरा है, उसमें रुकावट डालने का इसको प्लान बताया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाने वाली पहली आस्था एक्सप्रेस, जो कि गोंदिया से अयोध्या के लिए 31 जनवरी यानी आज रवाना होने वाली थी, उसे आगामी आदेश तक रद्द रखा गया है। अब 4 फरवरी को दुर्ग से अयोध्या के लिए ट्रेन छूटेगी। यह ट्रेन IRCTC की ओर से चलाई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले दुर्ग पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध वाहनों से 2 करोड़ 64 लाख रुपए नगद कैश किया जब्त। करोड़ों रुपए के साथ पुलिस ने सेक्टर 1 के विशाल कुमार साहू समेत 2 अन्य को लिया है हिरासत में। यह मामला भट्टी थाना क्षेत्र का है। सूरजपुर जिले के वन परिक्षेत्र प्रतापपुर में हाथियों का आतंक लगातार है जारी। इलाके में लगातार हाथियों के झुंड के घूमते रहने और उनकी ओर से फसलों को बर्बाद करने के चलते किसानों को लाखों का हो रहा है नुकसान। वहीं चांची डांड में एक हाथी ने एक वृद्धा को कुचलकर मार डाला। हाथियों ने 3 दिन के अंदर 2 लोगों को मारा है। अभी भी 30 हाथियों का दल क्षेत्र में मौजूद है। बीजापुर जिले के टेकलगुड़े में मंगलवार को हुए नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 जवान घायल हुए। जगदलपुर से घायल जवानों को रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने घायलों से मिलकर हालचाल जाना। बस्तर IGP सुंदर राज का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में 6 नक्सली भी मारे गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 फरवरी को आ सकते हैं छत्तीसगढ़। सचिन पायलट का यह दौरा न्याय यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए होगी। इस दौरे के दौरान पायलट प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने के बाद यह है तीसरा दौरा। लोकसभा चुनाव और न्याय यात्रा के छत्तीसगढ़ में प्रवेश से ठीक पहले एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस में विवादों का दौर हो गया है शुरू। AICC सदस्य और छत्तीसगढ़ कांग्रेस महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया ने पार्टी से दे दिया है अपना इस्तीफा। सिसोदिया ने अपने इस्तीफे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा और उनके अन्य साथियों को बताया है कारण। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र टेकलगुड़ेम गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे और 5 जवान घायल भी हुए। वही जवानों ने 6 नक्सलियों को भी मार गिराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर टेकलगुड़ा में नक्सलियों ने जवानों पर करीब 1000 BGL और रॉकेट लॉन्चर दागे। AK-47, स्नाइपर, LMG, SLR जैसे आधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कई BGL और रॉकेट लॉन्चर फटे, कई को पुलिस ने जिंदा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण महिलाओं की आड़ में करीब 400 नक्सलियों ने फोर्स पर हमला किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दोरनापाल स्थित हेडक्वार्टर में तैनात CRPF के 150 बटालियन के जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जवान ने साथी जवान की राइफल से खुद को गोली मार ली। इस वारदात में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। बस्तर में नक्सली भी आतंकियों की तरह फोर्स पर हमला करने और छुपने के लिए स्ट्रेटजी बनाने लगे हैं। इंद्रावती नदी के पार बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा पर अपने कोर इलाके में माओवादियों ने घने जंगल में 80 मीटर लंबा सुरंग बनाया है। यह सुरंग करीब 10 फीट गहरी और 3 फीट चौड़ी है, जिसमें करीब 100 नक्सली हथियारों के साथ आसानी से छुप सकते हैं।
राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके के कृष्णा नगर में चार्जिंग के दौरान ओला स्कूटर की बैटरी में ब्लास्ट हो गया, जिससे चारों तरफ फैल गई आग। ये आग आंगन से बढ़कर 2 मंजिला इमारत पर जा पहुंची, जिससे घर के खिड़की दरवाजे और कुछ सामान जलकर हो गए खाक। मौके में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।